सामहो प्रखंड में पीने का पानी नहीं है और ना बिजली है। प्रखंड में मवेशी हैं, मवेशी को चारा तो है ही नहीं, मवेशी रखने का व्यवस्था नहीं है। आवाज़ उठाए थे कि सर मेरा पावर ग्रिड कम से कम हाइट हो जाएगा ना, तो बाढ़ आने से भी हम लोग को उतना असर नहीं होगा, कम से कम शुद्ध पानी पीने का मिल जाएगा, बिजली मिलते रहेगा। लेकिन कोई उपाय नहीं। आप कॉल कीजिए, आपको नाव भेजेंगे। और आज भी जो है 2 पेशेंट को लाए हैं, डिलीवरी पेशेंट को लाए हैं। और अब अच्छा, क्या मतलब कोई मीटिंग किया गया है सीओ साहब के, क्योंकि सीओ साहब को ही पूरा देखना है मामला, तो सीओ साहब की तरफ से जनप्रतिनिधियों के साथ क्या कोई मीटिंग नहीं की गई थी? कुछ दिन पहले मीटिंग हुआ था ब्लॉक में कि कैसे क्या तैयारी, कितना नाव तैयारी करना है, ये करना है, सब कुछ हुआ था, सब कुछ मीटिंग हुआ था। लेकिन उस हिसाब से कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ सामहो प्रखंड में पीने का पानी नहीं है और ना बिजली है। अभी पावर ग्रिड होकर के हम लोग आए हैं। पावर ग्रिड में पूरा 3 फीट 4 फीट पानी है पावर ग्रिड में, जो कि अब नहीं लगता है कि वो पानी निकलने के बाद भी 10 दिन 5 दिन कितना समय लगे उसको चालू करने में, वो तो अब बात की चीज़ है। और हमारे जितने बाबू माननीय है, हमारे स्थानीय सांसद महोदय, हमारे माननीय विधायक जी को कई बार, यही है जिला परिषद जी, कई बार सामूहिक प्रमुख साहेब, तीनों मुखिया जो प्रखंड के हैं, सारे लोग लिख करके दिए थे कि सर कम से कम ये ऊपर हो जाएगा तो बाढ़ भी आने के बाद जो है कम से कम पीने का पानी का, बिजली रहने के बाद जो है सारा व्यवस्था हो सकता है। लेकिन अभी न किसी का चापाकल है घर पे, न कोई व्यवस्था है। जो जल नल की व्यवस्था है, बिजली नहीं है। कम से कम बिजली रहती तो जल नल का व्यवस्था रहता कायम, पीने का पानी। सबसे बुरा स्थिति है जितने भी प्रखंड में मवेशी हैं, मवेशी को चारा तो है ही नहीं, मवेशी रखने का व्यवस्था नहीं है ताकि वो नाव से ले जा सकते हैं। नाव जब यहाँ पर जनता के लिए नाव की मुहैया नहीं है, अभी जिला परिषद जी बोलिए रहे थे, तो पब्लिक के लिए जब नाव नहीं है तो मवेशी के लिए कहाँ से नाव आएगा। तो हम लोग यही बार बार विनती कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सामहो के साथ अंतराल होता है। चूंकि चुनाव के समय में सामहो के बारे में बोला जाता है कि हम लोग सामहो से जीत हमारी दर्ज हुई है। लेकिन आप लोग लेटर लिखते रहिए, आवेदन देते रहिए, लेकिन कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। तकरीबन 5 साल पहले की बात बोल रहे हैं, एक ही आवाज़ उठाया गया था, जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि थे एक ही आवाज़ उठाए थे कि सर मेरा पावर ग्रिड कम से कम हाइट हो जाएगा ना, तो बाढ़ आने से भी हम लोग को उतना असर नहीं होगा, कम से कम शुद्ध पानी पीने का मिल जाएगा, बिजली मिलते रहेगा। लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। क्योंकि वो लोग तो अपने अपने एसी में हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है? वो आएंगे देखेंगे तब ना उनको ज़रूरत महसूस होगा। लेकिन ना देखने के लिए कोई आए हैं। अब एक सीओ पर सारा यहाँ पर छोड़ा हुआ है, सीओ साहब अपना देख रहे हैं, हम लोग सारे जनप्रतिनिधि आ करके देख रहे हैं। जहाँ तक जनता का मदद हो रहा है, हम लोग को जो कैपेसिटी है अपने अनुसार कर रहे हैं। हम अपने तरफ से सरकारी नाव नहीं पूरा हो सका तो हम अपने निजी तरफ से नाव चालू करवाए हैं। अब पता कर लीजिएगा कि हम अपने प्रखंड में दिए हुए हैं नाव, जहाँ इमरजेंसी, जहाँ भी आपको ज़रूरत बुझाए आप कॉल कीजिए, आपको नाव भेजेंगे। और आज भी जो है 2 पेशेंट को लाए हैं, डिलीवरी पेशेंट को लाए हैं। और अब हम अपने गाड़ी से, अपने सहयोगी से उनको हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। वो इतना परेशान थे वो लोग। तो यही सब है, ये सब हम बोलेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे। और हम अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे प्रखंड के, उनको भी बोलेंगे। पानी ख़त्म होने के बाद हम लोग एक सामूहिक फिर इसका आवाज़ पावर ग्रिड का उठाएं, जो कि सबसे मेन ज़रूरी हमारा पावर ग्रिड है, अस्थायी व्यवस्था है।